राम 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 जी राम 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 जी। बोलो राम जी महाराज की जे बोलो सब बोलो राम जी महाराज की। तो बड़ो ही सुंदर जो सत्संग में प्रसंग ये प्रारंभ हो कि भाई संतों रे दर्शन कितो लाभ है और सत्संग कितो जीवन में सुधार हुए है और कैसे जीव को कल्याण हुए है। तो प्रसंग ये है कि भाई वे संत गुरु नानक जी संत पैदल पैदल चलते अहमदाबाद गया तो भी लाला राम बढ़ाई ने कहे कि भाई माने कुछ दिन वाते नगरी में ठहरना है और सत्संग करनी है, जीवों ने सत्संग सुनानी है। तो वो लाला राम मन में विचार करे रे, देखो संत महात्मा हम ही पगा कहे कि भाई सत्संग करनी है के महाराज आप कृपा करो, मारी कुटियारे पास में काफी जगह है, हमारे घर कुटियारे पास में काफी सारी जगह है, बुढ़े आप हमारे घर ही पधारो, मैं आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दूं, मैं आपकी सेवा करूं और बुढ़े ही आपका कुछ दिन रही सत्संग कर। वह बीरी भावना ने ले संत पदार्थ संत कठे जावे है, साधु जन जहां संचरे जाहे धर्म की शीर, सूखे सरोवर संतदास हंस नहीं बैठे थी। जो धार्मिक लोग रहे, जो भावुक लोग रहे, मेरे घर संत पधारे, महात्मा जी पधारिया तो गुरु नानक देव जी देखे कि लाला राम अरे झोंपड़ी बनी ओड़ी और बहुत बुरी स्थिति, आर्थिक स्थिति, वो गरीब आदमी, बूढ़ा माता पिता बड़ा प्रसन्न हा, दोनों पति पत्नी माता पिता की सेवा करता, एक बालिका ही और बड़े सीधे साधे सच्चे साफ सुथरे व्यक्तित्व धनी सभी परिवार महाराज विराजगा संगत करने लगा। आड़ोसी पाड़ोसी लोगों ने सूचना मिली कि संत आया है, तो भावुक लोग आया सत्संग में। कुछ दिन बुढ़े ठहरिया भाव भक्ति की चर्चा करता। एक दिन नगरी रे राजा ने पतो चालियो कि भाई संत आया है, तो नगरी रे राजा मन में विचार करे कि एक दिन जीता किता भी नगरी में पंडित है रे, साध है रे, ब्राह्मण है, कोई साधु संत है, मैंने सबने अपने मेल में बुलाए भोजन कराऊं। तो राजा सेवकों ने आज्ञा दी कि जाओ भाई, और सबने निमंत्रण दिया, सबने निमंत्रण देने वास्ते सेवक दियो। तो वो घूमते घूमते लाला राम रे घरे भी आयो, जट संत ठेरियोड़ा गुरु नानक देव जी, और के मैं राजा रे घरों निमंत्रण लेना आयो हूं, राजा रे मेल में कल भोजन प्रसाद है, आपने पधारना। तो गुरु नानक देव जी कहे भाई ते तो भोजन रो केवो और मैं तो मेरे घर रो पानी कौन पीऊं। सेवक देखे रे के वो एन केन बोले साधु, वो बात सुन चलियो गयो। लाला राम कहो महाराज राजा ने आप एन केन कियो, राजा ने कने बात पांची तो राजा अपने दंड सजा दे, क्यों तू चिंता मत कर, भगवान अपने साथ और मने कोई डर नहीं है, क्योंकि सच्चाई मारे पास में साच बात ही किया कर। सजनों अपने कहावत है साच ने कदई आंच को, कोई डर नहीं है तने। सेवक साहब इस समय गियो राजा के वही सबने निमंत्रण दे दियो कि हाँ दे दियो, पर एक पंजाब में संत आया है गुरु नानक जी, मैंने कहो राजा रे मेल में भोजन है आनो है, तो बेखियो कि मेरे घरों भोजन कौन करे, राजा रे घरों भाई मेरे घरों भोजन अशुद्ध है, मेरे घरों तो मैं पानी नहीं पीऊं। तो राजा है भाई, राजा आज्ञा दे जाओ भी संत ने मेलों में बुलाए लाओ।
मेलों में बुलाई लाया गुरु नानक जी ने कि जाओ आओ आप मेल में पधारो, राजा साहब बुला रिया है। गुरु नानक जी गया तो राजा कहे कि संता आपने निमंत्रण दियो तो आप कहीं कहो कि मारे मेल रो भोजन शुद्ध नहीं थे जी, गरीब रे घर रहे हो, झुग्गी झोपड़ी में रहे हो, गरीब बस्ती में ते रहे हो। अरे मारे मेल में तो एक मक्खी भी नहीं बैठे, मारे मेल में इतनी शुद्धता है भोजन में। अजटे मक्खियां बिन बिन आवे बे गरीबों की बस्ती में थे बैठा हो, मेरे घर भोजन शुद्ध कहने तो संत क्यों राजा थारे घर भोजन अशुद्ध कैसे अशुद्ध है? तो कि एक रोटी तो थारे मेल रे बनियोड़ी ला और एक रोटी भी लाला राम ने क्यों तू थारे घर रे बनियोड़ी लेना। राजा रे मेल से भी गरम गरम रोटी आई, लाला राम भी अपने घरों रोटी ले रहे हो और संत नानक जी एक हाथ में तो भी राजा रे घरी रोटी ली और एक हाथ में भी गरीब रे घरी रोटी ली। ऐसे करे तो कहे कि लाला राम रे गरी जो रोटी भी भगत रे गरी भी रोटी मु दूधरी धारा निकली और राजा रे मेंद्री रोटी ही भी मु रक्तरी धारा निकली, खून पड़ने लगी। राजा के आ कई बात है तो बीच समय संत गुरु नानक जी के राजा लाला राम रे जो गरी कमाई है बस सच्ची और ईमानदारी की कमाई, ओ ईमानदारी धन कमावे इरे मेहनत री खून पसीने री कमाई है और भी धनमो भी वो दान पुण्य करे। संतों जी माड़े आए हुए अतिथि रो सत्कार करे है तो इरे घरो जो भोजन है वो दूध जैसो सबे, सेज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त बराबर जिन में है खेचा तानी। सेज में मिल जावे वो दूध जेड़ो, अपने सहज में कोई कुछ दे दियो तो जैसे काम करा खेती करा सहज में जो भगवान अपन दियो वो दूध जैसो, अपने कने वे नहीं मांगना तो वो पानी जैसो। पर सजनो जिको धन खेचा तानी वो आदमी कमावे, यानी दूजा ने दुख दे जो धन कमावे है वो धन नहीं है, वो तो खून है मिनखारो भाई। हे राजा रोटी है जी शुद्ध है और थारे में खेती तो करे किसान लोग और लाटा कौन लो, लाटा आप लो तो बे कहीं होरे मनु थाने लाटा लटावे है नहीं, मेहनत बे करे रिसो थे ले और बीमो भी तू दान पुण्य नहीं करे। राजा को साधु समझने नहीं जिमावे, नहीं आए हुए अतिथि रो आदर करे, नहीं भूखे न भोजन करावे। थारे गुरु भोजन कैसो है रत जैसो। धन्य है बे गृहस्थी लोगा ने जिका ईमानदारी कमाई करे, राम भजन करे और अपने धन भी दान पुण्य करे, आए हुए अतिथि की सेवा करे, ऐसे सत्कर्म में सत्संग में धन खर्च करे और भगवान को भजन करे। धन्य है राजा क्यों रे और जो साधु रोटी मुई जो खून निकाल सके है इनु ज्यादा वीडियो तो ठीक नहीं क्यों चले जाओ महाराज आएगा भी लाला राम के घर भी भक्ति भाव हमारे कारण 1 महीना बुठे रिया कितना दिन 1 महीना बाद में संत रवाने भी आ तो भगत हाथ जोड़ के वे कि महाराज आप पधारो हो, मारे लाई कोई आज्ञा है तो बोलाओ, कोई आदेश देता जाओ। तो संत नानक जी कहे भाई अब तू आ नगरी ने छोड़ दे, ये घर ने छोड़ दे रहे ज्यों है त्यों ही थारा परिवार साथे निकल जा। ये बात सुनते ही वो लाला राम के जो आज्ञा गुरुजी आप रे साथ साथ मैं अटू निकल जाऊं। महाराज के मैं तो बगदाद की तरफ आगे जाऊं, अरब देशों में भक्ति रो प्रचार करने, पर तू थारी नगरी ने छोड़ दे। ऐसे संत के रमगा तो वो चेलो मर्दा ना पूछे गुरु महाराज ये गरीब ने अपने गांव को छुड़ायो और आप रे मजूरी करतो हो अपने गांव में मात पिता रे साथ और अब कठे बसीर कठे रे। अरे संत क्यों मैं इरे बुरे रे वास्ते नहीं कियो, इरे भले रे वास्ते कियो। क्यों कि बाबरो आवेगो और उत्पात मचावेगो। मुगल बादशाह बाबर आने वालों है, अटे चढ़ाई करे लो वो बादशाह और अटे खुंदरी नदियां बहेली और बड़ो भारी विकराल समय आने वालों है। तो मैं जीव ने कह दे रो बचाव जाए
देखो सजनों, संत मिलिया इतना टले, काल जाल जमचोट और शीश निवाया गिर पड़े लग पापारी। तो महाराज और नगरी रा लोगा ने भी आ सूचना दे देता कि और ने तो दे देता, पर मारो मानन वालो कोई जे एक ही। यही मारी बात में समझने वालों, बाकी ने कहतो महाराज मैं जाना मांगू काम जाने ते निकलो भले मां मांगाटी रे, पर ये मानने वालों वचन माने सही वंश हमारा, और नहीं तो डूब भरो संसारा। सजनों सोचो आप कि वो लालाराम ने 1 महीनो सेवा करी तो मेरी मृत्यु टलगी, बाबर आयो, भयंकर युद्ध हुयो, खूंदरी नदियां बही, पर जब भी लालाराम ने ये बात रो पतो चलियो तो बिरु हृदय गदगद हो गोरे। देखो संत सेवा रो केड़ो प्रभाव बनियो, अपनो जीवन सुधर गो, अपनो जीवन बच गो, फिर तो लालाराम भजन करना अपना कल्याण करिया। सजनों संतों री मिलने सत्संग होने रो ये तो लाभ है। जद कबीर साहब के एक प्रथम लाभ चरणामृत लेके जे कोई शीश निवावे, कोटि तीर्थरा फल से जार वो घर बैठा ही पावे। घर बैठे भी नहीं सारे तीर्थारों मिल गो भाई। तो के काम क्रोध मद मान कल्पना दुर्मति दूर हटावे, राग द्वेष और निंदा तज के सत उद्देश्य बतावे। साधु संत महात्मा अपने ज्ञान के द्वारा अपना जीवन यही चेतावे कि भाई राग द्वेष काम क्रोध लोभ अपना दुर्गुण छोड़ो, और हे प्राणी सद्गुणों ने धारण कर अपने जीवन को कल्याण करो। आगे लिखे महात्मा कि गुरु प्रताप साध की संगत भाग्य उदय हो जावे, कहे कबीर संत मूर्ख धर के साई दर्श दिखावे। जब गुरु की कृपा और संतों की सत्संग मिल जावे, गुरु की कृपा हो जावे, तो फिर भी जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। गायो है महात्मा वाणी में, सब जग मांगन हारा, गुरु समदाता कोई नहीं। सब जग मांगन हारा, राजा प्रजा बादशाह, सब मिले हाथ पसारा, गुरु समदाता हे नहीं। हाँ तीन लोक रे सत शब्द यारा, तीन लोक रे ऊपरे, सत शब्द उजियारा, सप्त दीप नौखंड रे, जारा सकल पसारा, सप्त दीप नौखंड रे, जारा सकल पसारा, गुरु समदाता है नहीं।
अजज अंधा बोले आंखाने सूझे नहीं। अरे हरि घट घट बोले आंखाने सूझे नहीं। हरि घट घट बोले गुरु समदाता है नहीं। बोलो राम जी महाराज की बोलो।